इसकी हेडिंग डालिए आप लोग, न्यूमेरिकल वैल्यूज used with units। कुछ न्यूमेरिकल्स वैल्यू होती हैं जिनका यूनिट के साथ बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन है। जैसे किसी को एटम की लेंथ बतानी है, अब एटम खुद तो दिखता नहीं, उसकी लेंथ किस में बताएं? क्या मीटर में बता सकते हैं, सेंटीमीटर में बता सकते हैं, क्या इंच में बता सकते हैं? तो इसके लिए बहुत छोटी यूनिट चाहिए, तो इसके लिए आती है माइक्रो, नैनो, पिको। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶। जैसे किसी ने बोला माइक्रोमीटर, मतलब 10⁻⁶ मीटर। आप सोच सकते हो आप 10⁻⁶ मीटर कितनी छोटी यूनिट हो गई, समझ में आ रही ना? 10⁻⁶ मीटर मतलब 1 मीटर के पीछे 6 जीरो जाने हैं आपके। 10⁻⁶ मीटर, इनवर्स 6 मतलब -6, 10⁻⁻⁶ मीटर। कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं जिनका यूज यूनिट्स को इंक्रीज और रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। वो यूनिट्स वो हम सभी यहाँ लिख रहे हैं, सभी याद नहीं होंगी तो भी चल जाएंगी, लेकिन जो कुछ बहुत प्रमुख है वो याद करनी है। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज यूज्ड विथ यूनिट्स, तो लिखते हैं हम इनको। इसकी हेडिंग ये भी बनती है न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस यूज्ड टू इनलार्ज और रिड्यूस यूनिट्स। इनसे आप यूनिट को बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए, हाँ, न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस। ठीक है, वैल्यू याद करना है इनकी। सबसे पहले 10⁻, हम दो साइड लिखेंगे, आप भी वैसे ही लिखना, यहाँ लिखेंगे और यहाँ, दोनों। ठीक है, एक ही पेज में एक बार यहाँ लिखेंगे और एक बार यहाँ, दोनों आप भी वैसे ही लिखना। ठीक है, 10⁻⁻⁴, दिस इज कॉल्ड डेसी। लिखते चलो। इसका सिंबल होता है डी। हाँ, इस तरफ इसकी पॉजिटिव वाली लिखेंगे, 10⁻⁻⁴, सॉरी 10⁻⁴। 10⁻⁴ कहलाता है डेसी और 10⁻⁴ क्या कहलाता है? डेका। ठीक है, ध्यान रखना है। नहीं, कुछ नहीं डालना है। डेका, इसका सिंबल होता है DA। खींचना हो खींच लो, नहीं खींचना तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद 10⁻², इसका मीन्स होता है सेंटी, साइन होता है C, सेंटी। जैसे कहीं लिखा 1 सेंटीमीटर, इसका मीन्स क्या होगा? इसका मतलब हुआ 10⁻² मीटर, क्योंकि सेंटी की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻²। बात समझ में आ रही है? कहीं सेंटीमीटर लिखा तो अब हम बता देंगे कि वो कितना मीटर लिखा है, 10⁻² मीटर। और कोई पूछ ले कितने सेंटीमीटर इक्वल 1 मीटर होगा, बता सकते हो? कुछ नहीं करना है, इस सेंटीमीटर लिखा है, इसको मीटर में ले जाना है। इस सेंटी की वैल्यू कितनी है? 10⁻²। तो हम यहाँ पर लिख दें 10⁻²। 10⁻² मतलब क्या? 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है, तो आप पहले से जानते हो। अब इसको समझो ये होता क्यों है। ये 100 सेंटीमीटर, 100 है लिखा, इस सेंटी की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻² और 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 मीटर। आ रही बात समझ में? ऐसे ही यूनिट्स बनी हुई है, तो ये आपको अपने दिमाग पे कॉन्सेप्ट बताना है। ठीक है, इसके बाद देखिए 10⁻², दिस इज कॉल्ड हेक्टो, सिंबल है स्मॉल h, हेक्टो। (10⁻³ दिस इज कॉल्ड मिली। मिलीमीटर जानते हैं ना आप लोग, वो मिली ये है। जैसे किसी ने कहा 1 मिलीमीटर,
तो इसका मतलब कितने मीटर की बात हो रही है, tan इनवर्स 3 मीटर की। अब कोई पूछ ले कितने मिलीमीटर 1 मीटर के बराबर होगा, तो इस 3 को हटाना पड़ेगा, तो कितना लगा दे यहाँ 3 जीरो, तो 1000 मिलीमीटर किसके इक्वल होगा, 1 मीटर के इक्वल होगा। ठीक है, मिलीमीटर इसका साइन होता है स्मॉल m और ये होता है tan इनवर्स 3। 10⁻³ ये तो बहुत फेमस है, आप लोग जानते हो, दिस इज अ किलो। आप बताइए 1 किलोग्राम कितने ग्राम के इक्वल होता है, 1000 ग्राम। अब आप लोग खुद देख लीजिए, किलो के प्लेस पे क्या रख दिया ने, 1000 रख दिया ना, तो 1 किलो के प्लेस पे 1000। आपसे पूछ ले 1 किलोमीटर कितने मीटर होता है, अब वो रटा है आपने, लेकिन अब यहाँ से देखो किलो की वैल्यू कितनी होती, 1000 और 1 मीटर। बात समझ में आ रही है। तो कोई पूछ ले कितने किलोमीटर 1 मीटर के बराबर होगा, अब कर लोगे छोटा, कितने किलोमीटर 1 किलोमीटर के बराबर होगा, किलो मतलब कितना 10⁻³ तो कितना रखना पड़ेगा tan इनवर्स 3, तो tan इनवर्स 3 किलोमीटर के बराबर होगा 1 मीटर के। अब ये बाकी आपके लॉजिक के ऊपर है, आपको समझते हुए चलना है। 1 किलो का होता है, ठीक है। फिर tan इनवर्स 6, दिस इज कॉल्ड माइक्रो, इसका साइन होता है म्यू, यू नहीं म्यू, माइक्रो सॉरी ना CR, माइक्रो। और यहाँ पर हम लिख रहे हैं 10⁻⁶, दिस इज कॉल्ड मेगा, इसका साइन होता है कैपिटल M। अब इस साइड जितने भी आएंगे सबके जो साइन होंगे सिंबल वो कैपिटल में आएंगे, ठीक है। चलिए पहले लिखा देते हैं फिर प्रैक्टिस कराएंगे। अब 3 की टेबल लेके चलेंगे हम, नेगेटिव में भी पॉजिटिव में भी। अगली क्या हो जाएगी tan इनवर्स 9, दिस इज कॉल्ड नैनो, और इसका साइन है या सिंबल है स्मॉल n। tan इनवर्स 10⁹, इसको बोलते हैं गीगा, सुना है ना गीगाबाइट, मेगाबाइट सुन रखा है ना, तो मेगा ये होता है और गीगा ये होता है, इसका साइन होता है कैपिटल G। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो, इसके बाद आएगा पिको, tan इनवर्स 12 इज कॉल्ड पिको, इसका साइन होता है स्मॉल p। यहाँ क्या आएगा 10⁻12, मेगा गीगा, फिर उसके बाद क्या था मेगाबाइट, गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, वेरी गुड। इसका साइन होता है कैपिटल D। कौन सा आ रहा है, पेटाबाइट भी आ रहा है, यही आ रहा है बेटा देखो। tan इनवर्स 12 के बाद फिर हमारा कौन सा आएगा, tan इनवर्स 15, तो डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको। इसके बाद आएगा आपका फेमटो, दिस इज कॉल्ड फेमटो, साइन ऑफ सिंबल होता है स्मॉल f, फेमटो। इस तरफ कितना आएगा 10⁻15, दिस इज कॉल्ड पीटा, दिस इज कॉल्ड पीटा 10⁻15, कैपिटल P, हाँ कैपिटल P। ध्यान रखना पिको का स्मॉल p और पीटा का कैपिटल P। इसके बाद क्या आएगा tan इनवर्स 18, तो फेमटो के बाद आएगा आपका R2, ऑटो नहीं R2, लाइट चली गई, अरे लाइट यार।